8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, हम तो दे रहे हैं। जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे। ये बयान सुनिए। जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे। ये जो वीडियो देखा आपने लालू यादव का है, एक बार फिर से सुनिए। जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं कि शरीर पर कपड़ा ना हो, भूखे रह जाओ। ये बाबा साहब ने भी कहा था, अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि ये जातिवाद का मकर जाल तोड़कर उससे निकल पाए। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव का बयान सुना आपने। वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ 16 करोड़ नौकरी कहां गई, घर कहां गया। सवाल पूछिए। एक अश्विनी उपाध्याय नाम का शख्स सुप्रीम कोर्ट गया है, बीजेपी का नेता है, ब्राह्मण समाज से। वो कह रहा है कि जो सरकार आपको कभी पानी की सुविधा देती है, बिजली की सुविधा देती है, स्कूल में जो पढ़ाई फ्री हो रहा है, इससे देश बर्बाद हो रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है ये बताऊंगा। सोचिए, इस देश में आजादी से पहले जातिवाद का राज था 2000 सालों तक। जब पुष्यमित्र शुंग की हत्या हुई, उससे पहले इस देश में सबके लिए स्कूल, अस्पताल, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटियां सब फ्री था। डेमोक्रेसी आ चुकी थी। उसके बाद जब वृद्धरथ की हत्या हुई और जब ब्राह्मणों का शासन आया, जब मनु व्यवस्था लागू हुई, मनुस्मृति लागू हुई, उसके बाद SC ST OBC माइनॉरिटी जो संविधान के हिसाब से आज हैं, वो मनुस्मृति में शूद्र और अछूत थे और उनको पढ़ने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, संपत्ति के अधिकार से अलग कर दिया गया। उसके बाद ये घटना चलती रही और जब देश आजाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो इस पर रोक लगी। और उसी के बाद बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब के त्याग से, फूले पेरियार के लड़ाई से, कबीर रविदास महाराज के आंदोलन से, बुद्ध के विचारों से, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू जैसे लोगों के त्यागियों से, मानवर कांसी राम साहब जैसे लोगों के आंदोलन से, और लालू यादव जैसा, मायावती जैसे मुख्यमंत्री मिले। अब हर सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुविधा देती है, लेकिन इस उपाध्याय को लगता है कि ये बहुत बेकार है, इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इनके 7 पुश्तों ने शहर पर कब्जा कर रखा है। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर रखा है। और ये चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो जाए, ताकि अब SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब के बच्चे पढ़ न पाए और इनसे सवाल न पूछ पाए। सोचिए, आपको पानी नहीं देना चाहते हैं, आपको खाना नहीं देना चाहते हैं, आपको स्कूल नहीं देना चाहते हैं, आपको अस्पताल नहीं देना चाहते, कह रहे हैं कि रेबरी है, फ्री का रेबरी है। इनसे पूछिए कि तुम्हारे बाप दादा आसमान से लेके पैदा हुए थे, कैसे आया शहरों की सारी जमीन तुम्हारे हिस्से में, सारे जजेस तुम कैसे बनते हो, सारे स्कूल कॉलेज में मलाईदार नौकरियां तुम्हारे पास कैसे है, तुम्हारा सबसे पहले अघोषित आरक्षण कैसे आया था जाति के नाम पर, उसके बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। और इसका हथियार कौन है? मीडिया। आप सोचिए, इस देश की मीडिया तेजस्वी यादव से 2 दिन नहीं हुआ डिप्टी CM बने, रोजगार का सवाल पूछती है, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछती है। इस देश के बिजनेसमैन का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता है। इस देश के बिजनेसमैन का पैसा, ब्याज, टैक्स माफ कर दिया जाता है, लोन तो छोड़िए, टैक्स तक 5 लाख करोड़, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तब अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। कांग्रेस से भी लोग सवाल नहीं पूछते थे जब कांग्रेस थी। इस देश की मीडिया सवाल पूछती है मायावती से, अखिलेश से, हेमंत सोरेन से, शिबू सोरेन से, उनको बेईमान भ्रष्ट कहती है, उनको जेल जाना पड़ता है। सोचिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हाथ डाला, सारे सड़क पर उतर गए। बहुजनों को भी इसी तरह से सड़क पर उतरना चाहिए। और सोचिए, आपके नेताओं को बदनाम किया जाता है, ये समझिए। जाति पर बहस नहीं होती है, तभी इंद्र कुमार जैसे युवाओं की हत्या कर दी जाती है। इस देश की मीडिया सारे पापों की धूरी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटी से तो सवाल पूछती है, लेकिन तमाम सवर्णों से सवाल नहीं पूछती है। इस देश में भ्रष्टाचार है तो अधिकारी कौन है? इस देश में लाखों करोड़ों फाइल पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जज कौन है? इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन है? इस देश में बिजनेस किसका है?
इस देश में डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, उसकी संख्या बताइए और तब बताइए कि इस देश में अगर सारी व्यवस्था खराब है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उसके जाति के हिसाब से पहचान कीजिए। जो लोग कल सरकारी स्कूल में मजा मार लिए पढ़ के, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, संपत्ति पीट लिए, अब वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अस्पताल बंद हो, प्राइवेट हो जाए, ताकि उनका बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ लेगा, आपका बच्चा बेरोजगार, भूखा नंगा, सब्जी वाला, ठेले वाला, किसान, चौकीदार बने। ये अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों की कॉन्स्पिरेसी को समझना पड़ेगा और सोचिए। इसलिए लालू यादव का एक वीडियो एक बार फिर सुनिए। वो जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि भूखे रहना, अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना ताकि वो जाति के मकर जाल को काट सके। तेजस्वी यादव हो, तमाम बहुजन नेताओं ने जिस दिन मीडिया से सवाल पूछना शुरू कर दिया, इस देश की किस्मत बदल जाएगी। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है। कोई बहस, कोई टीवी डिबेट नहीं, क्योंकि आप मीडिया में नहीं हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा नहीं, क्योंकि आप जुडिशियरी में नहीं हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से आवाज उठेगी नहीं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। सोशल मीडिया पर आप हैं, आवाज उठा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके नेता को, आपके सामाजिक संगठनों को बदनाम करता है। तेजस्वी यादव एक सबूत है आपके सामने। शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, बीजेपी का एक दलित अध्यक्ष बने, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए इस देश में सिर्फ बाधाएं हैं, सिर्फ बाधाएं हैं। आपको एकजुट होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, तिरंगे की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो भी अधिकार मिला है इस देश में वो मनुस्मृति से नहीं, संविधान से। और टीवी अखबार में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी आप सवाल पूछ पाएंगे, नहीं तो आपकी ही नजरों में आपके नेता को बेईमान, चोर घोषित कर देंगे और आप देखते रह जाएंगे। कि अगर एक दिन टेलीविजन पर बहस हो जाए जाति को लेकर, तो आगे कोई इंद्र कुमार की हत्या नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नजर बनाए रखिए इस देश के तमाम सिस्टम पर। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, देखते हैं कि तमाम बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता मीडिया से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि नहीं। और ये जो अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग हैं जो मुफ्त रेबरी का बहाना बना रहे, दरअसल एजेंट है लोग सरकारी। जब इनका पेट भर गया है, इनका शहरों पर कब्जा हो गया है, इन्होंने 7 पुश्तों के लिए संपत्ति बना ली है, तो अब इनको सरकारी संस्थाओं से, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कंपनियों से दिक्कत हो रही है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के 75 साल बाद हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा संवैधानिक अधिकार कहाँ है, हमारे आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और हाथ में तिरंगा लेकर ये सवाल पूछिए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।